अब ये रेस्ट्रिक्टेड का मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते होंगे कॉम्बिनेशंस में। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, अरे नॉर्मली जैसे कॉम्बिनेशंस की बात चलती है ना, कॉम्बिनेशन मीन वेज ऑफ सिलेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जब सबसे पहले वेज ऑफ सिलेक्ट की बात करते हैं तो क्या सिलेक्ट करना है, अरे ऑब्वियस बात है चीजें सिलेक्ट करनी है भाई, और कितनी चीजें सिलेक्ट करनी है, आर कितने में से, एन में से, मतलब नॉर्मली हम लोग इसी से चालू करते हैं। तो एनसीआर का मतलब होता है टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स, मतलब हम उसमें टोटल वेज की बात करते हैं, जितने भी रास्ते हो सकते हैं ना उन सारे रास्तों की बात करते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं तो हम सारी चीजों को नहीं उठा रहे। फिर क्या है, सुनो जरा कहानियों के साथ। देखिए साहब, रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशंस में मान लीजिए हमारे पास में ये एन जनता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि इस एन जनता में से क्या करना है सर, और आर जनता को चुनना है। कहने का मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज टू मेक अ टीम ऑफ आर पीपल आउट ऑफ एन पीपल, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से आर लोग उठा करके इस बकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये सिलेक्शन बकेट है, बकेट, ठीक है, बकेट हाँ, ये अपनी सिलेक्शन बकेट है, और इस सिलेक्शन बकेट में ये आई जनता, आर लोग आकर के इसमें गिर गए, सही है। तो इसका मतलब ये कि एन में से कोई भी आर जन चुने और उठा करके इसमें रख दिए, तो एन में से आर चीजों को चुनने के तरीके, दैट इज एनसीआर, वेरी सिंपल। अच्छा, अब रेस्ट्रिक्शन चालू करते हैं कि हमने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हमारे को क्या लग रहा है कि जैसे मतलब अब इसमें से पी जनों को ही, मतलब पी जो है ना वो तो रेस्ट्रिक्शंस बैठाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस बैठाते, दो तरह के रेस्ट्रिक्शन बैठाते हैं। एन में से आर को चुनना है, हाँ चुनना है, लेकिन उसमें से पी जो लोग हैं ना वो पहले से तय है कि वो तो लेना ही है अपने को, पी लोगों को तो लेना ही है, आर लोगों को लेना है, उसमें पी तो ये वाले पी तो पक्के हैं। अब आप सोचो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में मैं क्या एक क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ, लेट से, हालांकि दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ। उस क्रिकेट एकेडमी में क्या है कि मुझे 15 स्टूडेंट्स मान लीजिए मेरे, उन 15 स्टूडेंट्स में से मेरे को 11 की टीम बना के देनी है। अच्छा, उसमें से 2 बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत ओबीडिएंट है, और मुझे लगता है कि यार ये लोग बड़े मेहनती यार, इनको तो जरूर लेना है। 2 पे तो मतलब मेरा पहले से मन आया हुआ है। ऐसा होता है ना, अब 11 जनों को सिलेक्ट करना है, 2 पे पहले ही मन आया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि एक तरह से अगर आप समझदार हो तो आपको पता होगा कि मेरे को 11 तो सिलेक्ट ही नहीं करने, मुझे तो सिलेक्ट कितने करने हैं, मुझे तो 9 ही करने हैं। 9 क्यों? क्योंकि 2 तो मैं मन में सोच चुका हूं कि लेना है। तो दुनिया की नजरों में मैं 11 सिलेक्ट करूंगा, बट आउट ऑफ दीज 11 2 हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड इनटू माय माइंड। समझ रहे हैं आप ऐसी स्टोरी? तो इसका मतलब ये कि एन में से आर जनता को चुनना है, एन में से आर जनता को चुनना है, जिसमें से पी तो चुन ली गई। तो अब क्या होगा, हमारे मन में कहीं एक आर लोगों में से पहले से ही पी लोगों की एक अलग से लाइन हो जाएगी, भाई ये तो सिलेक्शन में है। इसका मतलब ये कि मुझे टोटल एन लोगों में से थोड़ी ना सिलेक्शन करना था, मुझे तो एन माइनस पी लोगों में से सिलेक्ट करना था। भाई मेरे को एक तरह से देखो ना, 15 में से 2 पे तो मेरे मेरे पहले से प्रेम आया हुआ था कि भाई इनको तो लेना ही है, तो एक तरह से मेरे को 15 में से तो नहीं सिलेक्शन करना था, मुझे तो 13 में से करना था, क्योंकि 2 तो मन में ले चुका था मैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे को कौन सी 11 की टीम खड़ी करनी थी, मेरे को तो एक तरह से 9 की टीम करनी थी, क्योंकि 2 को तो मैं पहले सोच चुका था, इसने तो लूंगा ही लूंगा। तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन 15 में से 11 का तो हुआ ही नहीं ना, सिलेक्शन तो 13 में से 9 का हुआ। सोचो हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 तो पहले से दिमाग में थे, तो एक तरह से 15 में से सिलेक्ट ही नहीं करे, मैंने तो 13 में से करे, और वो भी कितने करे, 9, क्योंकि 2 को तो मैं पहले बैठा चुका था कि तुम तो इधर आ जाओ पहले से। अब इन 13 में से 9 लोग और ले लूंगा, तो टोटल मेरे पास कितनी जनता हो जाएगी, 11 जनता हो जाएगी। आप समझ रहे हो, एग्जैक्टली ऐसे ही। तो इसका मतलब ये कि एन में से आर लोगों को चुनते समय पर पी लोगों पर पहले से ही कृपा दृष्टि है हमारी। इसका मतलब ये कि मुझे सिलेक्शन एन लोगों में से करना ही नहीं है, मुझे तो एन माइनस पी लोगों में से सिलेक्शन करना है, और वो भी आर का नहीं करना, आर माइनस पी का करना है। अब आर माइनस पी में पी लोगों को उठाया, इसमें भर लिया, टोटल आर जनता हो गई। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल वेज कितने हुए, मैंने चुना कितनों को, चुना कितनों को, पी तो ऑलरेडी थे, वो थोड़ी मैं सिलेक्ट करके लाया। सिलेक्ट करने का मतलब होता है तू आजा, अच्छा चलो तुम रुक जाओ, ऐसा वाला, ये सब सिलेक्शन होता है। बट एयर इधर क्या होता, तुम दोनों तो आई जाओ पहले से, ये क्या सिलेक्शन हुआ? तो इसका मतलब ये कि मैं पी को तो सिलेक्ट कर ही नहीं रहा था, मैं तो आर माइनस पी लोगों को सिलेक्ट कर रहा था आउट ऑफ एन माइनस पी, सही है ना? तो इसका मतलब ये कि सिलेक्शन वाज एन माइनस पी सी आर माइनस पी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसका उल्टा भी होता है। इसका मतलब क्या, इसका उल्टा कैसे हो सकता है? जैसे मान लो मैंने 15 जनों की क्रिकेट अकेडमी चला रहा हूं, 11 जनों की मेरे को टीम लगानी है, और 2 बहुत ही बदमाश बच्चे हैं, बहुत ही अल्टी लेवल के बदमाश हैं, जिनको मैंने सोच रखा है यार इनके इनके मदर फादर नहीं होते तो मैंने तो कभी बैठाता भी नहीं पास में।
ठीक है, होता है ना कभी कभार हमारे साथ भी जिंदगी के अंदर, हमारे को पता होता है यार बहुत वो अल्ट्रा ऊत लेवल का बच्चा है, मतलब खत्तर है बच्चा है एकदम ही। तो ऐसे में क्या है ना, बस दिल पे पत्थर रख करके अपने को काम करना पड़ता है कई बार। अभी यहां क्या हुआ कि मेरे को 15 में से 2 जनों पे पहले से ही प्रेम आएगा कि भाई ये 2 को तो नहीं लूंगा चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, तो अगर मेरे को 15 में से ये 2 लेने ही नहीं है तो मेरे को तो 11 की टीम बनानी है ना। लेकिन कितने में से? 13 में से। तो 13 में से, क्योंकि उन 2 को तो मैं पहले ही सोच लूंगा, इन 2 को तो आउट आउट आउट। टीम में नहीं लूंगा, खिला पढ़ा वाले ही दूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन टीम में, मेरी वाली टीम में तो नहीं लूंगा। ठीक, ऐसा कहीं तो मेरी भी लगेगी ना भाई। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 15 में से 2 को आउट करा और 13 में से 11 का सिलेक्शन कर लिया। तो सेम वे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग आर पीपल, टीम ऑफ आर पीपल वेयर पी पीपल आर ऑलवेज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब हमने क्या किया, एक और पास में एक बकेट बनाया, उसमें से वो रिजेक्शन बकेट में उठा करके पी लोगों को डाल दिया। अब जनता रहेगी एन माइनस पी। अब एन माइनस पी में से कितने लोगों को चुन लिया, आर को, क्योंकि चुनना तो था ही फाइनली आर को, तो इसका मतलब आर लोगों को उठा करके इसमें पटक दिया। सही है, तो फाइनली मैंने कितना का सिलेक्शन करा, आर लोगों का। कितने में से करा, एन माइनस पी में से। तो एन माइनस पी सी आर हो गया। अगले पे चलते हैं, अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट सोचो। अब दोनों प्रोसेस ऐसा एक साथ हो सकती है। कैसे? कि मैं 2 को तो लूंगा ही लूंगा और 2 को तो कतई ना लूं। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों घटनाएं एक साथ घट जाएं। 15 में से 2 जनों को तो मेरे को लेना ही है और 2 को तो मैं किसी हालत में नहीं लेना। तो एक तरह से जब मैं 15 में से 2 को लेना है तो एक तरह से 2 को मैं ले लिया कि तुम दोनों इधर आ जाओ। इसका मतलब मेरे को 9 जनों को लेना है, वो मैं इस साइड लगाऊंगा। ठीक है ना, 9 को लेना वो मैं इस साइड रखूंगा। 2 जनों को मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, और वहां सामने कितने रह गए, 13। 13 में से 9 को लेना है, लेकिन उनमें से 13 में भी वो 2 जो बच्चे भी हैं जिन्हें मैं लेना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, उन्हें भगा दूंगा, मन में भगा दूंगा, मुंह पे क्यों बोलेंगे। तो 13 में से 2 को हटाया तो कितने रह गए, 11, और 11 में से 9 को चुन लिया। ऐसा करेंगे ना अगर, बाय द वे, इसे प्रैक्टिकली करा जाए। अब एन पीपल पे सोचते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग आर टीम ऑफ आर पीपल वेयर के पीपल आर रिजेक्ट सेलेक्टेड एंड पी आर ऑलवेज रिजेक्टेड। ओके, चलो एनिमेशन से देखते हैं क्या करा जाए। रिजेक्शन बकेट बनाई, सिलेक्शन बकेट बनाई। ठीक है, उठा करके पी को रिजेक्ट कर दिया, जनता रहेगी एन माइनस पी। ठीक है, कितनी रहेगी जनता, एन माइनस पी। उसमें से के को तो सिलेक्ट करना ही है, तो उठाया, कितने के लोग जो थे ना, रिजेक्शन, ये रिजेक्शन बकेट उधर कर दिया। अब सिलेक्शन बकेट पे फोकस करो। ठीक है, के जनता जो थी ना, के लोगों को उठाया और उठा करके इसमें से डाल दिया। अब जनता कितनी रह गई, एन माइनस पी माइनस के, एन माइनस पी माइनस के। और उसमें से मेरे को कितने लोगों को चुनना है, उसमें से मेरे को आर माइनस के को चुनना है, क्योंकि मैं के को तो पहले बैठा चुका था। अरे के को तो मैंने पहले रख लिया था ना, तो मेरे को कुल मिलाकर के जनता कितनी लेनी थी, आर माइनस के। तो इसका मतलब मेरे लिए फाइनली अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया एन माइनस पी माइनस के सी आर माइनस के, क्योंकि मैंने चुना तो आर माइनस के लोगों को। जब भी हम लोग किसी को पहले से मन से सिलेक्ट कर लेते हैं, माने हमने दिमाग में भर लिया होता, तो फिर उसे सिलेक्शन में नहीं गिनते ना। तो फिलहाल हमारे पास में 4 लोगों की समरी आई, टोटल एज एनसीआर। ठीक है, और अगर पी लोगों को चुनना है, ठीक है, पी लोगों को चुनना है, तो इसका मतलब ये एन माइनस पी सी आर माइनस पी। अगर पी लोगों को आउट करना है तो आंसर इज एन माइनस पी सी आर। और अगर भाई पी लोगों को सिलेक्ट करना है, नहीं के को सिलेक्ट करना और पी को रिजेक्ट करना है, तो एन माइनस पी माइनस के सी आर माइनस के। उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको पकड़ में आए होंगे।